प्राचीन काल की यह कथा है जब वानर राज बाली अपनी अपार शक्ति, पराक्रम और तपस्या के लिए प्रसिद्ध था। वह किष्किंधा का महान राजा था और दूसरी ओर लंकापति रावण, जो अपने बल, बुद्धि और अहंकार के लिए जाना जाता था, समस्त लोगों को जीतने की अभिलाषा रखता था। एक बार रावण ने अपने दूतों से बाली की शक्ति के विषय में सुना कि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि युद्ध में उसके सामने खड़े शत्रु की आधी शक्ति स्वयं उसमें समा जाती थी। रावण ने अहंकार में आकर सोचा कि यदि वह बाली को पराजित कर दे तो उसकी कीर्ति और बढ़ जाएगी। इसी उद्देश्य से रावण किष्किंधा पहुंचा और बाली को युद्ध की चुनौती दी। बाली उस समय प्रातःकालीन स्नान के लिए नदी में गया हुआ था। रावण ने अवसर देखकर बाली पर आक्रमण कर दिया, किंतु बाली ने बिना भय के उसका सामना किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। रावण ने अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु बाली की शक्ति के सामने वे निष्फल सिद्ध हुए। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, रावण को अनुभव हुआ कि उसकी शक्ति क्षीण होती जा रही है और बाली और अधिक शक्तिशाली बनता जा रहा है। बाली ने रावण को उठाकर अपनी बगल में दबा लिया और पूरे आकाश में घूमने लगा। यह देखकर देवता, ऋषि और गंधर्व भी आश्चर्यचकित रह गए। बाली रावण को लेकर किष्किंधा पहुंचा और उसे बंदी बना लिया। कई महीनों तक रावण बाली का बंदी रहा। अंततः रावण ने अपने अहंकार को त्याग कर बाली से क्षमा मांगी। उसने स्वीकार किया कि उसका युद्ध करना घमंड का परिणाम था। बाली ने धर्म और क्षमा का परिचय देते हुए रावण को मुक्त कर दिया। उसने कहा कि सच्ची वीरता शत्रु को पराजित करने के बाद उसे क्षमा करने में है। रावण लज्जित और अहंकार रहित होकर लंका लौट गया और उसने जीवन में पहली बार अपने अहंकार पर विचार किया। यह कथा हमें सिखाती है कि केवल बल ही नहीं, बल्कि संयम, क्षमा और धर्म ही सच्चे वीर के गुण होते हैं और उन्हें अपनाकर ही एक वीर महान बनता है।